इमेजिन करो एक ऐसा एलियन जिसके पास ना आंखें हो ना फेस, फिर भी वो इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। सुनने में अजीब लगता है ना? सो मीट रॉकी, प्रोजेक्ट हेल मेरी से साईफाई जॉनरा का सबसे प्यारा एलियन। ऐसे ही बहुत सारी यूनिक चीजें हैं इस मूवी में, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको लेकर मुझे बात करनी है। ये मूवी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ आते रहता था, तो उन्हीं सवालों को लेकर आज बात करेंगे। जैसे कि रॉकी इंसानों की भाषा कैसे समझ लेता था, रॉकी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जलने क्यों लगा, रॉकी के शिप के अंदर क्या यूनिक बात थी और एस्ट्रोफेज क्या है, ये सब। तो सिट बैक एंड एंजॉय द वीडियो। तो रॉकी इंसानों की भाषा कैसे समझ लेता था? सबसे पहले ये क्लियर कर लो, रॉकी ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ ही नहीं पाता था। उसके लिए इंग्लिश वर्ड बस रैंडम साउंड थे। बट रॉकी की स्पीसीज इनसेनली इंटेलिजेंट थी और उसकी मेमोरी ऑलमोस्ट परफेक्ट, मतलब उसके दिमाग में सब कुछ एक बार स्टोर हो जाए तो रह जाता था। तो रेनॉल्ड ग्रेस धीरे धीरे उसे ऑब्जेक्ट दिखाकर उन्हें क्या कहते हैं उन वर्ड्स को सिखाता था। इमेजेस दिखाकर उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बताता था। फिर रॉकी उन वर्ड्स को याद रख के उनके पैटर्न को समझने लगा एंड इसी तरह उसे ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ आने लगी। अब क्योंकि रॉकी की लैंग्वेज म्यूजिकल टोन पर बेस्ड थी, तो ग्रेस ने एक ऐसा ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बनाया जो रॉकी के इन म्यूजिकल साउंड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन रॉकी का ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह था, जिसलिए उसे ग्रेस की तरह किसी सॉफ्टवेयर की मदद नहीं लेनी पड़ी। उसके दिमाग में ही सारे ट्रांसलेशन हो जाते थे। बेसिकली दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल जीरो से सीखते हैं। दूसरा सवाल, रॉकी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जलने क्यों लगा? तो रॉकी का बॉडी और उसकी बायोलॉजी अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना था। उसके प्लेनेट एरिड का एटमॉस्फेयर एमोनिया बेस्ड था, जबकि ह्यूमंस ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। बट ऑक्सीजन रॉकी के लिए पॉइजनस और हाईली रिएक्टिव थी। तो जब रॉकी ने ग्रेस को बचाने के लिए अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुआ, तब उसकी बॉडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगी और उसके शरीर से मर्क्यूरी लीक होने लगी। बेसिकली ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन लाइफ है, लेकिन रॉकी के लिए वही ऑक्सीजन किसी एसिड से कम नहीं। अब बात करते हैं रॉकी के शिप को लेकर। रॉकी के शिप के अंदर क्या यूनिक बात थी? तो रॉकी का शिप यानी ब्लिप ह्यूमन के स्पेसशिप से कम्प्लीटली डिफरेंट था। सबसे यूनिक चीज थी उसका मटेरियल, ज़ीनोनाइट। ये एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मटेरियल था जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को सर्वाइव कर सकता था। और क्योंकि इरिडियंस देख नहीं सकते, तो उनके शिप का पूरा डिजाइन साउंड और वाइब्रेशन पर बेस्ड था। शिप के अंदर ह्यूमंस की तरह स्क्रीन और लाइट कंप्लीटली यूजलेस थे, तो वो सब कुछ था भी नहीं। और रॉकी ने अपने शिप को ऐसे डिजाइन किया था जिससे ये लोग शिप के एक साइड से दूसरे साइड तक इजीली कम्युनिकेट कर पाए। पूरे शिप के अंदर म्यूजिक के थ्रू बात करने के लिए स्पेशल स्ट्रिंग लाइक वायर्स थे, इसीलिए ये देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा था। अब बात करते हैं एस्ट्रोफेज को लेकर। ये क्या चीज है? तो एस्ट्रोफेज एक एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो स्टार की एनर्जी को खा लेता है। बेसिकली ये एक स्पेस पैरासाइट है। ये स्टार्स की हीट और लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे स्टार्स धीरे धीरे डिम होने लगते हैं। और अगर स्टार वीक हो जाए तो उसके प्लैनेट भी खत्म हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, मतलब दी एंड। इसी रीजन से अर्थ और रॉकी का प्लैनेट दोनों ही एक्सटिंक्शन के डेंजर में आ गया था। बट देखा जाए तो एस्ट्रोफेज सिर्फ डेंजर ही नहीं था, ये यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फ्यूल सोर्स भी था। इसी ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमंस और इरिडियंस स्पेस में इतनी दूर तक ट्रेवल कर पाए। बट एस्ट्रोफेज को सिर्फ रेड लाइट में देखना क्यों पॉसिबल है? तो इसका रीजन है एस्ट्रोफेज एक स्पेशल इंफ्रारेड वेवलेंथ एमिट करता है, जिसे कहते हैं पेट्रोवा वेवलेंथ। ये नॉर्मल विजिबल लाइट में प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देते, इसीलिए साइंटिस्ट स्पेशल इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम यूज करते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। असल में ये विजिबल स्पेक्ट्रम से ज्यादा इंफ्रारेड एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करता है, इसलिए रेड लाइट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब अगर रॉकी के प्लैनेट के बारे में बताऊं, तो उसका प्लैनेट 40 इरिडियन स्टार सिस्टम का हिस्सा था। ये पृथ्वी से कम्प्लीटली अलग है। हाँ, दिखने में ये कुछ ब्लूइश हमारे अर्थ की तरह ही है, लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है। ये वातावरण एमोनिया बेस्ड है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होती है और एनवायरनमेंट इंसानों के लिए सूटेबल नहीं। और क्योंकि इरिडियंस के पास देखने की क्षमता नहीं होती, तो उनका सिविलाइजेशन साउंड और वाइब्रेशन के अराउंड डेवलप हुई है। इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अलग है, इनकी इंजीनियरिंग ह्यूमन से बहुत ही एडवांस है। इन्होंने ज़ीनोनाइट जैसे इम्पॉसिबल मेटल को क्रिएट किया और एस्ट्रोफेज को यूज करके स्पेस ट्रैवल भी कर लिया। तो कुल मिलाकर इंसानों से बहुत ही ऊपर हैं ये लोग। तो यही चीजें थी जिनको लेकर मुझे बात करनी थी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।